आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इफिसियों उसके 4 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मन के आत्मिक स्वभाव में नए कैसे बने। क्या है? मन के आत्मिक स्वभाव में नए कैसे बने। तो यहाँ पर लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात है प्रभु जी। और जितना आपके बेटा बेटी देख रहे पिता, मैं हर एक लिए प्रार्थना करता आज से प्रभु जी मन के आत्मिक स्वभाव में नए बने मेरे पिता। आज से प्रभु इनके मन में तेरा नया स्वभाव आए पिता, और आपके स्वभाव को आपके चरित्र को ये पहनने वाले बन जाए मेरे पिता। और हर एक के जीवन प्रभु तेरी आत्मा काम करे, इनको नया जीवन नयापन और नया आत्मिक मन बनने का, और आपके राज्य की वारिस बने ऐसा होने दे मेरे ईश्वराजर। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले और सबको तेरे हाथ में सौंपता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है इफिसियों 4:23 में कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सोच सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध भी ना रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का है कि आप मन के आत्मिक स्वभाव में नए कैसे बने, यानी हमारे मन का सुधार कैसे करें। क्योंकि जब हम संसार में थे और संसार की रीति पर और संसार के अधिकार में जब चल रहे थे, तो हमारे मन के स्वभाव के अनुसार हम बोलते थे। जैसे मुंह में आए, जैसे स्वभाव में आए, वैसा हम बोल रहे थे, चल रहे थे, देख रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि नए मनुष्य तत्वों को पहन लो। हालेलुया। और वो स्वभाव किसका है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का स्वभाव को हमें पहनना है। अपने अंदर पवित्रता को रखना है, अपने अंदर सत्य को रखना है, अपने अंदर सत्य को और धार्मिकता को प्रकट करना है। और पवित्र आत्मा को जो सृजा गया है आप और मेरे लिए, उसको अपने जीवन में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वो आज भी स्वभाव उसके मुंह के स्वभाव और शरीर के स्वभाव के अनुसार ही बोलता है और वही चलता है। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर पिता बोलता है कि अपने मनुष्य तत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर का दिया हुआ अनुरूप है और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सृजा गया है। और क्या करना है? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हमें अपने पड़ोसी से हर एक को हमें सच बोलना है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्रोध करो। किस बात पे क्रोध करो? हमें फालतू व्यर्थ क्रोध नहीं करना है। जैसे हम देखते हैं कि कैन और हबील जब परमेश्वर के सामने भेंट लाए, तो हबील की जो भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, लेकिन कैन की नहीं किया। तो वो गुस्से में आया और वे अपने भाई को घात कर दिया। तो क्या ऐसे समय हमें गुस्सा करना चाहिए कि जिसका भला और मेरा भला ना हो तो हम गुस्सा करें? ये यहाँ पर गलत है। गुस्सा किस बात के लिए बोल रहा है कि हमें गुस्सा इस बात पे करना है कि मैं गलत नहीं करूँगा। अगर मुझे गलत करवा रहा है तो मैं नहीं करूँगा। ये हमारा गुस्सा इस बात पे होना चाहिए। और यदि कोई मसीह को नहीं मान रहा है, बार बार समझाने के बावजूद भी उसके ऊपर हमें गुस्सा करना, कि यार इसको समझाने के बावजूद भी गुस्सा, ये प्रभु की बात नहीं सुनता है, इसको ऐसे रहने दो। वो क्या है? थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा, ये ना कि आप उससे झगड़ जाए। वो गुस्सा प्रभु को भी नहीं भाता है। लेकिन यदि आपके अंदर गुस्सा आता है तो भी क्या कर रही? सूर्यास्त होने तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, उनको माफ कर दे। हालेलुया। और क्रोध करो पर पाप मत करो। यानी पाप का मतलब ये कि हम झूठ बोलते वो पाप है, बुराई करते वो पाप है, किसी की निंदा करते वो पाप है। ये क्या है? हमारा जीवन में ये पाप का स्वभाव हमारे जीवन में जो है, उससे उतार कर हमें परमेश्वर का स्वभाव और धार्मिकता और सत्य की पवित्रता का जो सृजा गया स्वभाव परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अंदर, वो हमें पहन लेना है। और उसके अनुसार चलकर हमें एक दूसरे को सच बोलना है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आशीष को प्राप्त कर सके। और ना शैतान को अवसर दो। क्या करो? शैतान को अवसर ना दो। उनको कभी भी अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर से चोरी ना करे, भले काम करने वाला अपने हाथों को परिश्रम करे, इसलिए कि जिस प्रयोजन हो उससे देने को, उसके पास कुछ हो तो उसे मदद करना चाहिए।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आगे भी कहता है इफिसियों 4 का 29 आयत के अंदर, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, प्रभु बोल रहा है कि गुस्सा करो पर पाप मत करो, और यदि आप गुस्सा कर रहे हैं और कुछ गलत बोल दिया तो आप पाप में गिर जाओगे और आपसे उन्नति नहीं होगी। आपको देखकर दूसरा विश्वास भी वैसा ही बोलेगा। इसलिए आप और मुझे सोच समझ कर बोलना है कि मैं आशीष का शब्द बोल रहा हूँ, उन्नति की बातें बोल रहा हूँ, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, ठोकर का कारण मैं बन रहा हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि तुम ठोकर ना खाओ, ना ठोकर खिलाओ, और यदि कोई ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पाट बांध के समुद्र में डाल दो। यदि आप आज भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसको अपना धर्मकर्ता मान कर भी यदि आप अनाप शनाप बोल रहे, अपने मुंह से स्वभाव ही से बोल रहे, अपने जैसे मुंह में आए वैसा आप जैसा आपके मन में आए वैसे मुंह से निकाल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हो, आप शैतान की संतान हो। आपको शैतान को अवसर दे रहे हो। आप ऐसा कभी अनाप शनाप ना बोले, आप हमेशा सत्य बोले, आप हमेशा अच्छी बातें, उन्नति की बातें बोले, ताकि हमारे द्वारा नए विश्वासी भी उन्नति पाए। ऐसा हमें बोलना है ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यदि हम, मेरे जीजो, यदि हम अनाप शनाप बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो हमारे स्वभाव को जो हम बोलते हैं गलत, उसके कारण पवित्र आत्मा भी शोकित हो जाता है और हमें छोड़ के चला जाता है। और वो आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हमारा छुटकारा हो जाए। तो यदि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आया तो आपको छुटकारा मिलेगा, चाहे जैसी परिस्थितियां हो आपके जीवन में, चाहे जैसी बीमारी हो, लेकिन आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा। लेकिन कब वो आत्मा काम करेगा? जब हम सत्य बोलेंगे, प्रेम करेंगे, भलाई करेंगे, दूसरे के लिए उन्नति के कारण बनेंगे, तब हमें परमेश्वर आशीष देगा और हम उस आशीष के योग्य बने रहेंगे और हमारा जीवन में नया मनुष्यत्व हम बन जाएंगे और खुदावन के राज्य के वारिस भी बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम दूसरों की भलाई करें, सत्य बोले, हमेशा प्रेम करें, पड़ोसी से प्रेम करें, हर एक को प्रेम करें। ये परमेश्वर की इच्छा, यही हमारा प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए उससे हमें जो वचन हमें दिया है कि मन के स्वभाव में नए बनो, तो हमें नए बनना है, अपने आप को सुधारना है, अपने स्वभाव का, अपने चरित्र, अपना बोलना, अपना देखना सुधारना है। और यदि आप सुधार नहीं पा रहे तो प्रभु का सहारा ले, पवित्र आत्मा को मांगिए। आप पवित्र आत्मा आपकी मदद सहायता करेगी, आपको पाप और बुराई से बचाएगी, आने से बचाएगी और आशीषित करेगा और आपका आत्मिक उन्नति कराएगा और आप दूसरे के लिए आस्कार बनकर स्वर्गीय राज्य की वारिस बन जाओगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें किया। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से आशीष पाए, बरकत आपके राज्य के वारिस बने। इनकी जिन प्रभु तेरा वचन पिता, जो पवित्र वचन, आज का वचन हर एक के जीवन में सुगुना फलाए पिता। आज से पवित्रता में चलने पाए, इनके मुँह से नासन की बात ना निकले पिता। आज से पवित्र बातें, उन्नति बातें, आशीष की बातें पिता, पड़ोसी से प्रेम करने वाले की बात इनके जन्म निकलने पाए, दूसरे के लिए आस्कार बन से होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा सप्ताह प्रार्थना सुना के ब्लेस के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको गॉड ब्लेस यू ऑल।